हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में एक दो टॉपिक्स समुच्चय में बचे हुए हैं और उसको भी आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कुछ वेन डायग्राम्स भी हैं जो कि आज हम लोग इस प्रश्नावली और एग्जाम्पल के थ्रू और मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू भी इसको हम लोग अच्छे जो वेन डायग्राम्स है उसको बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, आइए फिर हम लोग जो दो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, इसको देखते हैं, इसको बेहतर तरीके से तो लोग देखिएगा। केवल एक दो टॉपिक्स है उसको भी पढ़ा करके फिर हम लोग चलेंगे 1.6 में। ठीक है ना, फिर अभी इसके भी क्वेश्चन भी है। तो जहाँ तक है कि आज की क्लास थोड़ा छोटी लेंगे ताकि क्योंकि अभी थोड़ा हमको काम से बाहर जाना है। ठीक है ना, तो ठीक है, आइए फिर समय वेस्ट नहीं करें, फिर देखते हैं आज की दो टॉपिक्स हैं। एक हमारा ये है समुच्चय का पूरक। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय का पूरक बेसिक तौर पे होता क्या है, समुच्चय का पूरक कहते किसे हैं कि समुच्चय का पूरक, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब कि जिसे कोई काम अधूरा है किसी के बिना, तो उसके आ जाने से वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो क्या हुआ उसके लिए, वो पूरक का काम हुआ जो काम बाकी था। लिखिए, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पासा है, तो एक पासे को हम लोग उछालेंगे। जैसे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं ना, कक्षा 11th अभी तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप लोग कक्षा हाई स्कूल में पढ़ कर आए हैं, 9th में पढ़ के आए होंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या होती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एक पासे को उछालते हैं और एक पासे को उछालें तो मान लीजिए उसमें आ गया 6। ठीक है, अब मान लीजिए 6 आ गया। अब उस पासे में 6 तो आ गया, लेकिन पासे को पूरक कैसे करेगा, कंप्लीमेंट किसके तौर पूरा होगा, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3, 4 और मान लीजिए 5 आना चाहिए। तो ये सभी जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये सभी संख्याएं अगर आ जाएगी तो वो पासे को क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। यानी कि पासे में किस किस की कमी थी, हमने पासे को उछाला 6 आ गया, तो अब पासे को मान लीजिए कि पासे का पूरक क्या होगा, तो पासे का पूरक क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि ये जो संख्याएं, ये सब सारी संख्याएं अगर आ जाएंगी तो पासे को कंप्लीमेंट कर देगी, पूरक है। पासे का पूरक क्या है, ये सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का ले लीजिए। अब उस सिक्का को क्या कर रहे हैं, हम उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। ठीक, तो हेड या टेल तो आएगा, लेकिन अब बताइए कि मान चलिए हेड आ गया, हेड आया तो अब हेड का पूरक क्या होगा, यानी कि है ऐसा फिर क्या बचा है हमारे पास, टेल बचा है। अब वो टेल जो क्या आएगा वो हेड का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। यानी कि टेल के आने से वो सिक्के को यानी पासे को क्या मतलब वो सॉरी तो सिक्के को क्या कर रहा है, वो हेड का क्या हुआ, वो पूरक हुआ। यानी कि क्या हो, पूरक का मतलब क्या हुआ, उसको पूरी तरह से मतलब जिसके आने से कंप्लीट हो जाए। अब मान लीजिए सिक्का है, सिक्के मान लीजिए उछाले, हेड आ गया। अब हेड आया, लेकिन अब किसके आने हेड का पूरक क्या है, यानी कि हेड को क्या आने पर वो पूरक कंप्लीट बने। सिक्के का पूरक क्या होगा, देखा जाए तो सिक्के का पूरक क्या होगा, मान लीजिए हेड आया, अब हेड तो आ गया, लेकिन सिक्के के दो ही पक्ष होते हैं, एक होता है हेड, एक तो टेल। हेड मान लीजिए टेल आ गया है तो टेल का पूरक क्या होगा, हेड होगा। हेड आ गया तो टेल, हेड का पूरक क्या होगा, टेल होगा। यानी जिसकी कमी महसूस होगी उसके आने से वो पूरा कर दे रहा है, उसको कंप्लीमेंट्स कर दे रहा है ना। तो ये हुआ कि किसी भी समुच्चय का पूरक। माने कि अब थोड़ा से एग्जांपल के थ्रू देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए उसमें दिया है, उसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब इसमें से मान लीजिए अब यूनिवर्सल सेट से हम एक समुच्चय बना रहे हैं। मान लीजिए समुच्चय हमारे पास है एक। ठीक, अब एक समुच्चय बना रहे हैं तो समुच्चय मान लीजिए कि समुच्चय को हम ले लेते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए विषम संख्या कौन कौन होती हैं, 1, 3, 5 और मान लीजिए आगे आता क्या है 7। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट दिया गया था, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दिया था। हमने उसी सार्वत्रिक समुच्चय से एक छोटा समुच्चय बनाया ना, तो उसमें से हमने जो क्या लिया है, विषम संख्याओं का समुच्चय ले लिया है। तो यानी इसमें से जो विषम संख्याएँ थी हमने इसमें ले लिया। अब देखिए इसको समझिए क्या मतलब। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यूनिवर्सल सेट दिया था हमारे पास, अब हमने उसी के माध्यम से एक समुच्चय बनाया, विषम संख्याओं का समुच्चय।
उसमें से हमने विषम विषम वाले को पूरे छांट लिया 1 3 5 7 1 3 5 7। ऐसे होता नहीं है कि भाई प्रायिकता है तो प्रायिकता में मान लीजिए कि सम संख्याओं का समुच्चय ले लें, विषम संख्याओं का समुच्चय ले लें, या दो के गुणज का समुच्चय दो का गुणज का समुच्चय ले लें। तो ये चीज़ें हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया है कि विषम संख्याओं का समुच्चय ले लिया है। तो जितने भी यहाँ से यूनिवर्सल सेट से हमने क्या किया है कि ले लिया है क्या, विषम संख्या ले ली है। तो विषम संख्याएं हमने एक विषम संख्याएं का समुच्चय बना दिया। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछे, मान लीजिए कि ए का पूरक क्या होगा, ए का पूरक क्या होगा। देखिए ए का पूरक क्या होगा, इसको लिखते हैं ए डैश से, या बोल दीजिए इसको ए की घात बोल दें सी। ये चीज़ यानी कि ऐसे हमको किसी का पूरक निकालना है। इसे मान लीजिए ये तो सार्वत्रिक समुच्चय है, चलिए वो ठीक है, वो तो बड़ा समुच्चय है, लेकिन इस सार्वत्रिक समुच्चय से हमने एक समुच्चय माना है, ए नाम माना है। तो अब हम जैसे पूछ लें कि भैया ये जो समुच्चय है, तो इस समुच्चय ए का पूरक क्या होगा। तो हम मान लिए कि ए का पूरक, मतलब माने नहीं है, अब ए का पूरक क्या होगा। तो इसको देखिए, पूरक को लिखने का तरीका क्या है। मान लीजिए ए का पूरक अगर हमको निकालना है, तो ए का पूरक लिखने का तरीका क्या है, ए डैश। ठीक है, ए डैश लिख लीजिए, या लिख लीजिए ए की पावर 6, यानी कि ए की पावर सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ कंप्लीमेंट, यानी कि पूरक। किसका पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय का पूरक। समुच्चय ए, ये ना समुच्चय ए, यानी समुच्चय ए कंप्लीमेंट, यानी कि समुच्चय का पूरक देखा जाए तो यही बनता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो होता है, ये तो समुच्चय ही तो होता है। किसका समुच्चय है, कंप्लीमेंट। तो समुच्चय का क्या निकालेंगे, पूरक। तो ज़्यादातर केस में इसको लिखिए, इसको पढ़िए, क्योंकि ये जो ए की पावर, ये की ए क्या है, ए डैश बोलते हैं इसको, ए डैश, ऊपर एक डंडा लगा दीजिए, हो गया काम। अब इसको थोड़ा सा क्या नाम है, ए की पावर सी, इसको भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। कहीं अगर बुक में लिखा भी रहे तो इसको वही माना जाएगा। ए की पावर सी का मतलब क्या हुआ कि यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि ए क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय का पूरक बोलते हैं। ठीक है। अब इसको चाहे ए का पूरक मान लीजिए, अगर पी का पूरक अगर बोलेगा तो पी का पूरक बोलेंगे तो पी डैश, क्यू का पूरक बोलेगा तो क्यू डैश, सी का पूरक बोलेगा तो सी डैश। ये लिखने का तरीका है कि पी का पूरक पी डैश, सी का पूरक सी डैश, क्यू का पूरक क्यू डैश, और टी का पूरक टी डैश। तो टी की पावर सी बोल सकते हैं, पी का पूरक बोल सकते हैं पी की पावर सी, क्यू का पूरक बोल सकते हैं क्यू की पावर सी का पूरक बोलते हैं सी की पावर सी। और नीचे वाला जो सी है, वो जो बेस का सी होता है वो होता है क्या, समुच्चय। और जो घात की सी होती है वो क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, यानी कि पूरक। ठीक है ना। किसका पूरक है, ए का पूरक है। किसका पूरक है, पी का पूरक है। किसका पूरक, सी, क्यू का पूरक। किसका पूरक, सी का पूरक, समुच्चय। ठीक है ना। अब इसे मान लीजिए ए का पूरक बोला है तो इसको क्या बोलेंगे, ए डैश नाम दे सकते हैं, या ए की पावर सी नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये ए का पूरक का मतलब क्या हुआ, ए का पूरक का मतलब क्या है। मान लीजिए हमको ए का पूरक निकालना है। ए का पूरक का मतलब ये होता है, ए का पूरक का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी अवयव दिए गए हैं, ऐसे कौन से अवयव रखने पर इस ए को पूरा कर दे। फिर समझिए, मान लीजिए हमसे पूछा है कि ए का पूरक क्या होगा। भाई ए का पूरक का मतलब क्या हुआ कि ए में कौन कौन सी अवयव की कमी है, यही पूछ रहा है। क्या क्या कमी है, देखिए ध्यान से। इस समुच्चय ए में ए का पूरक, यानी कि ए का पूरक मतलब क्या होता है, ए का पूरक मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव की कमी पड़ रही है, यानी कि इसमें कौन से अवयव डालें ताकि ये ए का पूरक हो जाए, पूरा हो जाए, कंप्लीमेंट कर दे, इसको कंप्लीटनेस कर दे पूरी तरह से, इसको एक को समुच्चय ए को पूरा कर दे। तो ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो कि इसमें ए में कमी पड़ रही है समुच्चय में। देखिए 1 3 5 7 1 3 5 7 ये चीज़ है, कौन सा अवयव नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है। यानी कि किसकी कमी पड़ रही है, 2 4 6 8 की कमी पड़ रही है। यानी 2 4 6 8 को अगर यहाँ पे हम डाल दें यानी यूनिवर्सल सेट से हम उठा करके इसमें यानी समुच्चय ए में डाल दें, तो इसको अब ये क्या कर देगा, जिनकी कमी पड़ेगी यहाँ से उठा करके यहाँ पे डालिए तो वो ए का पूरक कहलाएगा। ए का पूरक मतलब ए को तब जाके वो कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। अब बात समझ आ रही है कि समझ आ रही है।
तो ए का पूरा का मतलब ये हुआ कि ए में देखिए कौन कौन से अवयव हैं, और जो अवयव नहीं है वो उसी को उठाकर इसमें डाल दीजिए। तो उसी को मतलब एक बेसिक तौर यही बोल सकते हैं कि उसको जिसकी कमी पड़ रही है उसको ला कर डाल दीजिए, वही कहलाएगा ए का पूरक। जैसे सिक्के के हमने एग्जाम्पल बताया था कि एक सिक्का है हमारे पास, उसको उछाले हैं तो हेड आया है। तो अब हेड तो आ गया, लेकिन हेड का पूरक क्या होगा, यानी कि क्या आने पर सिक्कों को पूरा कर देगा, ये कहने का मतलब है। तो हेड का पूरक क्या हुआ, टेल। टेल आने पर तब उसको पूरा कर देगा। यानी दो ही केस होते हैं, हेड या टेल। जैसे एक पासे को उछाले थे तो उसमें क्या आया था, 6 आया था। तो 6 का यानी 6 का पूरक क्या होगा, पासे का पूरक क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये संख्याएं सभी आ जाएं तो पासा कंप्लीट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। यानी कि किसी भी समुच्चय को पूरा करना ही पूरक कहलाता है, इतना जान लीजिए, ठीक है ना। तो जिसकी कोई पढ़ी उसको पूरा कर दीजिए। तो बेसिक तौर पे कंप्लीमेंट यही होता है, पूरक यही होता है। जैसे मान लीजिए अब देखिए, मान लीजिए या इस तरह समझिए कि ए का पूरक का मतलब क्या होता है, ए के अलावा। ए का पूरक का मतलब होता है कि ए के अलावा। ए के अलावा का मतलब कि ए के अलावा जो नहीं है उसी को ले लो। अब ए के अलावा कौन कौन से नहीं, देखिए समुच्चय ए, रुकिए एक सेकेंड फिर समझिए। अगर इस तरह भी अगर ना समझ में आए तो एक तरीका और है, उसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए पूछा है कि हमें ए का पूरक निकालिए, तो ए का पूरक निकालने का साफ तरीका है कि नॉट ए, यानी कि नॉट ए बोल सकते हैं, ठीक है ना, या ए नॉट ए बोल दीजिए, या ए नॉट बोल दीजिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए का पूरक का मतलब ये हुआ कि ए के अलावा, नॉट ए, ए के अलावा नहीं, यानी कि ए के अलावा जो भी अवयव कमी पड़ रही है उसको ले लीजिए। अब यानी कि नॉट ए का मतलब ये हुआ, नॉट ए, इसको लिखने का शॉर्ट का तरीका है कि नॉट ए, इसको लिखने का तरीका क्या है, नॉट ए। इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा अभी तो, हाँ, इसको लिखने का तरीका क्या है, नॉट ए। ए का पूरक, ए का पूरक का मतलब ये हुआ कि ए के अलावा जितने भी अवयव कमी पड़ रही है उसको ले लीजिए। तब ए के अलावा, ए के अलावा ये ए का ये समुच्चय ए का ये अवयव तो हैं, तो ए के समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उसके अलावा जिनकी अवयव की कमी पड़ रही है उसको ले लीजिए, वही ए का पूरा कहलाएगा। तो ए के अलावा कितने अवयव कमी पड़ रही है, 2 4 6 8 की कमी पड़ रही है, उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट कर देगा, कंप्लीटनेस कर देगा, तो वही क्या कहलाएगा, ए का पूरक कहलाएगा। यानी कि ए में जिन अवयव की कमी पड़ रही है उसको यहाँ पे रखने पर वो ए का पूरक कहलाएगा, ए को पूरा कर देगा तब जा करके, समझा रही है। तो इसका मतलब कि ए का पूरक क्या निकलेगा हमारे पास, ए का पूरक, यानी कि ए का पूरक मतलब क्या हुआ कि ए डैश, ए का पूरक का मतलब क्या हुआ, ए डैश। ए का पूरक को लिखते हैं ए डैश से या ए की पावर सी से लिखते हैं, ठीक है। तो ए डैश अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ए का पूरक यानी कि ए के अलावा जितने भी अवयव कमी पड़ रही है उसको ले लीजिए। तो 1 3 5 7 के अलावा 2 4 6 8 की कमी पड़ रही है, 2 4 6 8 की कमी पड़ रही है। अगर ये अवयव हम इसमें डाल देते हैं तो वो ए कंप्लीट हो जाएगा, तब वो ए का पूरक कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए एक यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्सल है सेट, यूनिवर्सल सेट हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 है। अब क्या कर रहे हैं कि एक समुच्चय बना रहे हैं पी, उसमें क्या है, मान लीजिए 1 है 2 है, 2 अवयव हैं। अब हमें निकालना है पी डैश, क्या बोले थे, चाहे पी का पूरक बोलिए, बात वही है। पी का पूरक मान ली कि पी, इस पी का हमें पूरक निकालना है, तो पी का पूरक निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, किस चिन्ह से दर्शाएंगे, पी डैश या पी की पावर सी। तो पी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पी डैश निकालने के लिए इतना ही करना है। एक हम आपको तरीका और बताते हैं ताकि उससे आपको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे कि पी के अलावा जितने भी अवयव कमी पड़े उसको यहाँ पर रख लीजिए, वही हो गया यानी पी डैश, यानी पी का पूरक हो जाएगा। तो पी का पूरक का मतलब यह हुआ कि पी में कौन से ऐसे अवयव की कमी पड़ रही है जो यहाँ पर है, जितने यहाँ पर अवयव हैं, तो पी का हमें पूरक, अगर पी का कंप्लीट करना है इसके बराबर,
यानी यू यूनिवर्सल बराबर अगर समुच्चय पी करना है तो कैसे बराबर होगा, इसके अवयव को बराबर कैसे करना पड़ेगा। तो पी का पूरक निकालेंगे तो किसकी कमी पड़ रही है, 1 और 2 तो है ही है इसके पास, कमी किसकी है 3 4 5 की, यानी कि हमारे पास पी डैश क्या आ जाएगा 3 4 5 आ जाएगा। तो पी का पूरक क्या होगा, जिसकी कमी पड़ रही है वही हुआ पूरक, इसको जिस अवयव की कमी पड़ रही है उसको यहाँ पर रख देंगे। एक तरीका इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ और देखिए ध्यान से, कभी भी किसी भी समुच्चय का पूरक निकालने के लिए, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट दिया होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट नहीं दिया रहेगा तो पी का पूरक यानी कि किसी भी समुच्चय का पूरक नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत बात ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पूरक समुच्चय का पूरक अगर निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट जरूर दिया रहेगा, याद रखिएगा। बिना यूनिवर्सल सेट दिए किसी भी आप समुच्चय का पूरक नहीं निकाल सकते हैं। अब रीज़न तो आपके सामने है ही है भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास ये नहीं है, यूनिवर्सल सेट अगर नहीं दिया गया है, अब हम कहें कि पी का पूरक क्या होगा, पी का पूरक मतलब कि किसकी कमी पड़ रही है, तो कहाँ देखेंगे, बड़े भंडार में तो देखेंगे। अगर हमको मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल आपके पास है, दोनों एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कैसे। मान लीजिए हमें निकालना है कि भाई मान लीजिए ये चीज़ दिया रहेगा, ये चीज़ दिया रहेगा, जो ही नहीं है कि आपके पास एक ही समुच्चय दिया रहे, हो सकता हो 2 3 4 समुच्चय दिया रहे, तो पूछे कि एक ए का पूरक बताइए, समुच्चय बी रहे तो बी का पूरक बताइए, आराम से बता सकते हैं भाई। जब ए का पूरक निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें कौन से अवयव की कमी पड़ रही है, वही होगा ए का पूरक। अब देखिए ध्यान से, निकालने का तरीका यही है। अगर हमें मान लीजिए ए का पूरक पूछा है तो क्या ए के पूरक क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे। ए के पूरक का मतलब क्या हुआ, ए डैश। ए डैश निकालने के लिए इस यूनिवर्सल सेट से हम इस यूनिवर्सल सेट के अवयवों से माइनस कर देंगे, ए के अवयव को माइनस कर देंगे, समझ रहे नहीं, यानी कि यू माइनस में करेंगे कैपिटल ए। तो ए डैश निकालने के लिए यू के अवयव से माइनस करेंगे समुच्चय ए के अवयव को। जैसे अभी हम लोग पढ़े नहीं थे, क्या पढ़े थे कि डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों का उसको क्या पूछे थे कि समुच्चयों का अंतर, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे 1.4 में पढ़े थे ना, 1.4 में पढ़े थे कि नहीं, हाँ 1.4 में ही पढ़े थे ना। उसमें क्या दिखाया था हमारे पास कि यूनियन ऑफ सेट, और क्या था हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चयों का, और क्या बोले थे वो, उसको क्या बोलते हैं, समुच्चयों का क्या बोलते हैं उसको, यूनियन क्या बोलते हैं, सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, और क्या था हमारे पास अंतर, समुच्चयों का अंतर। एक मतलब इससे 3 तरह के मतलब उसमें थे समुच्चयों को लिखने के। तो इसी प्रकार से तो लास्ट वाला कौन सा था कि समुच्चय ए के अवयव में से माइनस करना है, समुच्चय ए में से, समुच्चय यू में से माइनस करना है, ए के अवयव को हटा दीजिए तो हमारे पास ए डैश आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ए डैश निकालना है, जैसे यहाँ पर देखिए हमें ए डैश निकालना था, इसका पूरक निकालना था, तो क्या किए थे कि यहाँ के अवयव को हम किस में से माइनस किए थे, यू, इस अवयव से माइनस कर दिए थे। तो यहाँ पर जितने भी अवयव हैं, इसके अलावा किसकी कमी पड़ रही है, 1 3 5 7 की कमी पड़ रही थी, नहीं 2 4 6 8 की कमी पड़ रही थी, वही आ गया यहाँ पर पूरक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही एग्जांपल लेकर हम करते हैं, तो अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में देखिए पहले, यूनिवर्सल यानी कहने मतलब कि समुच्चय यू में से, समुच्चय यू के अवयव में से माइनस करेंगे ए के अवयव को। तो ए के अवयव कितने हैं, ए के अवयव कितने हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 को हटा दीजिए तो कितने बच गए, 2 4 6 8, तो कितना आ जाएगा 2 4 6 8, तो ये आया हमारे पास ए डैश। बात समझ आई, ये बेसिक एकदम तरीका है, वो तो हम आपको इसलिए समझाए थे ताकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब ऐसे कर देंगे भैया ए डैश है तो यू माइनस ए लगा दी, सर ये यू माइनस ए का मतलब क्या हुआ, तो ये चीज़ है। ताकि अब जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। वैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और देखिए, तो मान लीजिए हमें पी डैश निकालना है, मान लीजिए पी डैश निकालना है। अब पी डैश को फार्मूले के तौर पर कैसे निकालेंगे, पी डैश कैसे निकालेंगे, पी डैश अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल यू माइनस में पी। कैपिटल यू का मतलब ये हुआ कि बड़े वाले समुच्चय में से छोटे वाले समुच्चय के अवयव को घटा देंगे तो वो पूरा निकल आएगा। भाई क्या हुआ,
ये मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब में 2 मछली बाहर निकाल ली हैं, तो कितने मछली की कमी पड़ रही है वही दिखाएंगे। भाई क्या करेंगे, तो लिखेंगे कितने मछली, यानी कि बचे हुए मछलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल मछलियों की संख्या माइनस करेंगे 2 मछलियों की संख्या, यही चलेगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो बड़े वाले मछलियों की संख्या कितनी है u, और कितने मछली निकाले गए हैं p। तो अब हमें निकालना है, हमको ये करना है कि कितने मछली अब उसके अंदर बचे हुए हैं कि जो इसको पूरा कर दे, यानी p डैश, ठीक है ना, p डैश, यानी कि बोलेंगे p डैश को हिंदी में बोलते हैं p का पूरक। तो p डैश को क्या बोलते हैं, p का पूरक, यानी कितने p को कितने अवयव कंप्लीट करेंगे, कितने अवयव कंप्लीट करेंगे, 1 2 तो है ही है, 1 2 है ही है, 3 4 5 कहीं पड़ रही है, 3 4 5 कहीं पड़ रही थी। तो p डैश कितना आया, तो p के अवयव, p के यहाँ पे p में कितने अवयव कहीं पड़ रही थी, 3 4 5 की, तो p डैश निकल गया। तो ये है मैथमेटिकल तरीका निकालने का, ठीक है ना। एक और देखिए, इसको मान लीजिए कि पहला तो हम जान गए कि भैया कि जो पहला वाला है, पहले वाले को निकालेंगे, अगर p डैश अगर निकालना है, मान लीजिए a डैश निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कि p डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u माइनस में p करेंगे, यानी u मतलब यूनिवर्सल सेट, p मतलब समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय p भी हो सकता है, समुच्चय p का मतलब कि समुच्चय कुछ भी हो सकता है, a b c d e f, कुछ भी a b c d के अक्षर वाले हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक तरीका तो मान चलिए, पहले तरीके तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि p डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में मान लीजिए कि मान लेते हैं कि अंदर जितने भी अवयव हैं बड़े वाले समुच्चय के मान लीजिए, चाहे बड़ा वाला समुच्चय चाहे छोटे वाले समुच्चय हो, भाई मान लीजिए समुच्चय का अवयव को नाम देते हैं x, तो छोटे वाले तो क्या होगा, x ही तो होगा, ठीक है ना। बड़ा वाले अवयव का अगर मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं x, तो x ही तो निकाल रहे हैं, यहाँ से 1 2 ही तो निकला है, तो इसके अवयव का नाम इसके अवयव का नाम सेम रहेगा, ठीक है ना, इससे कम से कम मत तुझेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यूनिवर्सल वाले जो होते हैं, यूनिवर्सल सेट जो होते हैं उसके अवयव को मान लीजिए x है, तो मान लीजिए जो संख्या अगर मान लीजिए इसमें x मान लेते हैं, तो x इस प्रकार का x है कि जो x है वो x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से। भाई यूनिवर्सल सेट का मतलब यूनिवर्सल जो सेट है उसी के अवयव का तो यहाँ पे इस्तेमाल लिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू यू। अब देखिए सॉरी, मान लीजिए 1 बिलोंग्स टू यू, 2 बिलोंग्स टू यू, 3 बिलोंग्स टू यू, 4 बिलोंग्स टू यू, 5 बिलोंग्स टू यू। अब जो कि इन सभी का नाम दिए हैं x, तो x बिलोंग्स टू यू, तो x बिलोंग्स टू यू ये करना चाहिए। तो x का जो अवयव है वो यूनिवर्सल सेट से लिए गए हों, उसके सदस्य हों, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, तथा करके क्या लिखेंगे, क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे भैया, अब x में से किसके अवयव नहीं लेना है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, नहीं सॉरी क्या है, समुच्चय p है। अब इसको समझिए भाई, अगर हमें p डैश केवल निकालना है तो p डैश निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, p डैश निकालने के लिए कि x जो होगा वो इस प्रकार का x होगा कि x जितने भी लिए रहेंगे, जितने भी x के अवयव हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, यानी कि x जितने भी अवयव, x मान लीजिए एक प्रकार का अवयव है, तो सारे अवयव कहाँ से लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से लिया जा रहा है, यही u से लिया जा रहा है, ठीक। और क्या नहीं लेना है, p के अवयव को नहीं लेना है, p के अलावा ही तो p का पूरक होता है, अभी तो हम यही बता रहे हैं ना आपके। तो इसका मतलब कहने का मतलब एक ही है, चाहे p डैश यानी p का पूरक निकालना हो तो क्या करेंगे, u में से p को हटा देंगे, समुच्चय u के अवयव में से p के अवयव को माइनस कर देना, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। और p डैश एक तरीका और निकालने के लिए क्या करेंगे, x मान लेते हैं उसके अवयव को। अब वो x इस प्रकार का है कि जितने भी x यानी कि एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स करेगा u से, यूनिवर्सल सेट से। चलिए ठीक है, आगे और क्या नहीं होना चाहिए, x बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, p से, यानी p क्या है, समुच्चय।
तो यहाँ पे जिसका पूरक निकालेंगे उसके समुच्चय में से एक भी अवयव नहीं लेंगे, इसे इसका अवयव नहीं लेंगे। भाई इसके ही अलावा तो निकाल रहे हैं, इसके अलावा कौन से अवयव, इसके अलावा जो भी अवयव निकालेंगे वो उसका पूरक कहलाएगा। तो P का पूरक क्या हो जाएगा 3 4 5, तो 1 2 तो है ही है, 3 4 5 कमी पड़ी तो वही पूरक हो गया। तो P को कंप्लीट करने के लिए तो जिसकी कमी पड़ रही है वही तो P का पूरक होगा, बस इतनी चीज़ है, ठीक है ना। तो आप लोग को जहाँ तक है कि बेहतर तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना। तो इसको आप एक काम करिए, इसको बढ़िया से एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, और जहाँ नहीं आएगा तो हमें आप कमेंट में जवाब इसका लिख के भेजिएगा। तो आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर दोबारा तिबारा जितना बार कहेंगे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। देखिए मुद्दा ये है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए, और समझ नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से कोई मतलब थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए ठीक है, तो आइए हम एक टॉपिक और थोड़ा बता देते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल और प्रश्न को पूरा हल कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बताए ना हमको कहीं जाना है, समय पूरा हो रहा है, ठीक है, टाइम भी हो रहा है। तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। ये 2 एग्जाम्पल इसीलिए हम आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं, एक बार थोड़ा देख लीजिए ध्यान से कि किसी भी समुच्चय का पूरक निकालने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है पूरक। तो पूरक क्या चीज़ है, किसी चीज़ की कमी पड़ रही हो उसके अंदर वो चीज़ डालने से वो पूरक हो जाता है, यानी जिसकी कमी महसूस हो रही है वही पूरक होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल ये सेट दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया, बड़ा समुच्चय दिया गया है। तो उस बड़े समुच्चय से हमने एक छोटा समुच्चय बनाया है A डैश, और इस A अब A डैश, अब ये A का मान लीजिए ये तो हमारे समुच्चय A है, तो समुच्चय A का पूरक क्या होगा A डैश। इसको लिखते हैं A का पूरक को, इसको पढ़ेंगे क्या, A डैश को क्या पढ़ेंगे, A का पूरक, A के अलावा कितने अवयव हैं 2 4 6 8 की पड़ रही है। अब भाई A के अलावा, इन अवयव के अलावा 1 3 5 7 के अलावा कौन सी अवयव की कमी पड़ रही है 2 4 6 8 की कमी पड़ रही है, वही हो जाएगा A का पूरक। बस इतनी चीज़ है, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, तो हम फिर अगला बताते हैं, ठीक है ना। आपको लिख लीजिए इसको बढ़िया सा। देखिए पूरकों के कुछ गुणधर्म, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके क्वालिटीज़ हैं, गुणधर्म, ठीक है ना। इसको देखिए ये क्या चीज़ होते हैं। तो हमने कल आपको बताया था ना कि यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब हमने तो बताया था, कल ही के क्लास में बताया था शायद, ठीक है। देखिए इसके क्वालिटीज़ कैसे हो चेक करेंगे। इसके क्वालिटीज़ क्या मतलब कि ये क्या एक दूसरे के पूरक हैं, ये बताना है। इसके कुछ क्वालिटी हैं, क्वालिटी क्या मतलब इसको निकालने के लिए एग्जाम्पल देखिए। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, हमने कौन सा भी एग्जाम्पल लिया था पहला, चलिए मान लेते कोई दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए समुच्चय A बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 भी लिए थे, 7 भी लिए थे, 8 भी लिए थे ना, पहले वाले समुच्चय में यही लिए थे एग्जाम्पल में। हाँ ठीक है। अब मान लीजिए ये तो यूनिवर्सल होगा ना, ये तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब लेंगे, मान लीजिए हम A समुच्चय ले लेते हैं। अब इसी के अवयव से मान लीजिए हम विषम संख्याओं का समुच्चय निकाल लीजिए, यहाँ से 3 5 1 3 5 7, बस हो गया विषम संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया। मतलब एक मान लीजिए कोई डायग्राम है। अब क्या करना है, अब इसी का पूरक निकाल लीजिए। भाई A का पूरक क्या होगा, A का पूरक मतलब क्या करते हैं U माइनस A, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस में A डैश, यानी A डैश निकालने के लिए अगर A का पूरक निकालेंगे A डैश का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल के अवयव में से माइनस करना है A के अवयव को। इसके अलावा कितने अवयव कमी पड़ रही है 1 3, देखिए कितने कमी पड़ रही है 3, यानी 2 4 6 8 कमी पड़ रही है। तो इसका कितना आ जाएगा 2 4 6 8 कमी पड़ रही है। अगर हम इतने अवयव को यहाँ पे डाल देते हैं तो ये A का पूरक हो जाएगा, तब ये A को कंप्लीट कर देगा समुच्चय A को, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, ये ठीक है। आइए चेक करते हैं। अगर हमें निकालना है कि भैया क्या ये एक दूसरे के मतलब बराबर हैं, इक्वल हैं। अब इतना थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, आप खुद ही ध्यान लगाइए। जो समुच्चय A है और जो A डैश है, उनका अगर हम मिक्स कर दें तो क्या वो सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर आएगा। सोच के देखिए, समुच्चय A और समुच्चय A डैश यूनियन करना है ना,
तो ए और ए डैश को अगर हम यूनियन कर दें, मिक्स कर दें, इन दोनों अवयव को अगर मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय बराबर आ जाएगा। सोचने पर भी ये बड़ा आसान है, आ ही रहा है, वही चीज़ आ रहा है। तो अगर हमें निकालना है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक एक करके देखिए, अगर मान लीजिए मैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए निकालेंगे, फिर ए डैश निकालेंगे, जो कि हम निकाले ही हैं, ए निकाले फिर ए डैश निकाल भी लिए हैं। तो अब क्या करना है? तो निकालना क्या है? ए, देखिए ध्यान से, तो हमें निकालना है कि ए, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? LHS ले रहे हैं, मान लीजिए एक बार के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए। तो ए क्या मतलब, ये सही लिखा है या गलत लिखा है, इसको हम प्रूफ करवा रहे हैं, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, तो ये ए कितना हमारे पास? समुच्चय ए के अवयव कितने हैं? समुच्चय ए यानी कि ए यूनियन ऑफ ए डैश निकालिए, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय ए डैश के अवयव को क्या करना है? मिक्स करना है। जैसे हमारे पास दो समुच्चय रहते हैं, दो समुच्चय क्या करना है? मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। क्या कह रहा है? देखिए 1357 और इसके अवयव को मिलाइए, क्योंकि मिक्स करना है ना। 2468 2468। अब देखिए ध्यान से, 1357 2468 तो ये देखा जाए तो ये पूरे अवयव हैं, वो किसके बराबर आ रहा है? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पूरा क्या है? यू है, ठीक है। तो ये पहला वाला सिद्ध हो गई नहीं? देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ? RHS प्रूव्ड। RHS बराबर, मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब कैसे होता है, ठीक है ना? वही खुद ही देख लीजिए भाई, ये समुच्चय ए है, ये ए डैश है, दोनों को मिक्स कर लीजिए तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ए डैश, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या हमारे पास? ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या हुआ? समुच्चय ए और ए का पूरक। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। अब बताइए, समुच्चय ए के अवयव ए डैश के अवयव में से कुछ कॉमन आएगा क्या? भाई अगर कॉमन आता, कॉमन क्यों आएगा भाई? हम लोग ए का पूरक निकालते किस लिए हैं? यानी कि ए का पूरक निकालते इसीलिए हैं कि ए के अलावा जितने भी अवयव हों, अब जितने भी अवयव होते, अगर इसके अंदर अवयव है ही पहले से, तो इसका ए का पूरक निकालने की आवश्यकता क्या थी? तो ए का पूरक निकालने के बाद इतना ही मकसद है कि ए के अलावा जितने भी अवयव हैं उसको ले लीजिए। तो ए के अलावा का मतलब कि एक से थोड़ा तो हट के होंगे, जब हट के होंगे, अलग होंगे, तो उसमें से कॉमन आ ही नहीं सकता। ए और ए डैश में कॉमन आ सकता हो? बताइए, ए और ए डैश में कुछ कॉमन आ सकता है? बताइए, कुछ कॉमन आएगा? देखिए ध्यान से, ए और ए डैश में कुछ कॉमन है? समुच्चय ए और समुच्चय ए डैश में कुछ कॉमन है क्या? 1 मिल रहा है, 1 नहीं है। 3 3 4 5 6 7 कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके अवयव अलग हैं, इसके अवयव अलग हैं, वो तो देखने में मालूम चल रहा है, उसको सोचने पर भी मालूम चलेगा। कैसे? क्योंकि भाई समुच्चय ये तो ये ए है और ये समुच्चय ए डैश है, तो ये ए का पूरक ये ए डैश है, तो इसका मतलब कि ए का पूरक मतलब क्या होगा? ए के अलावा जितने भी अवयव हैं उसको ए डैश बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा जितने भी अवयव बचे हैं, इसके अलावा कौन से अवयव हैं? यही अवयव हैं। तो ये तो इसका पूरक है, खुद ही पूरक है, ये तो अलग अलग है, दोनों अलग है, तो पूरक, तो ये यूनिवर्सल सेट के ये 5 कैसे आ जाएगा? 5 बोला है यहाँ पर, 0 बराबर आएगा। खाली समुच्चय आएगा क्या? यहाँ पे u है कि 5 है? एक सेकंड देखिए बुक में, लाइए फटाक से। फाइव, ठीक, हाँ 5 है, ठीक। यानी कि ए और ए डैश, जब कुछ कॉमन आएगा ही नहीं तो 5 तो होगा, ठीक है। 5 मतलब कि रिक्त समुच्चय देखा जाता है यहाँ पर। यानी कि ये बात, ये इन्होंने भी जो बात कही है ये भी सही है। इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? 5 के बराबर, ये भी सही है। इन बराबर आएगा, ये भी सही है। RHS, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे LHS लेकर हल किए थे। ये RHS LHS हम तो अपने से मतलब मान कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ आए कि हाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बाद दिखा देंगे ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये चीज़ अलग है, ये चीज़ जो लिखा है ये चीज़ अलग है, ये और ये, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
ये अलग चीज़ है, इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको भी बताते हैं जस्ट भी, इसको पहले रेज कर देंगे तो बताएंगे इन दोनों को, ठीक है ना। फाई डैश बराबर है क्या यूनिवर्सल सेट के, तो ये फाई डैश बराबर है क्या यूनिवर्सल सेट की। फाई डैश का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो कोई ऐसा समुच्चय लीजिए जो समुच्चय खाली हो। मान लीजिए हमने यूनिवर्सल सेट से हमने एक समुच्चय ले लिया, बनाया ये विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्याओं का समुच्चय का क्या गया, ए डैश ए माने तो उसका ए डैश निकाल लिए। ए डैश कैसे ऐसे आ गया, तो इस एक समुच्चय ऐसा लीजिए, मान लीजिए एक समुच्चय मान लेते हैं, एक समुच्चय मान लीजिए पी ले यानी बी ले लीजिए। मान लीजिए एक समुच्चय बी लीजिए, पी लीजिए, कुछ भी आपकी इच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि समुच्चय कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो यहाँ पे समुच्चय कैसा समुच्चय लेना है, खाली लेना है, रिक्त समुच्चय लेना है, खाली फाई, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, बी डैश निकालिए। बी डैश क्यों, क्योंकि फाई डैश निकालना है। तो फाई डैश चेक करिए कि फाई डैश बराबर आ रहा है क्या यूनिवर्सल सेट के, देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करिए, यूनिवर्सल सेट के अवयव में से बी के अवयव को माइनस कर दीजिए। बी के पास कुछ अवयव है ही नहीं है तो इसमें से घटाओगे क्या, कुछ घटेगा नहीं, तो सीधा सीधा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारे पास। यहीं देखा जाए तो कितना आ जाएगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा आ जाएगा। और जो कि ये क्या है हमारे पास, ये फाई डैश है, तो ये फाई डैश यानी कि फाई डैश बराबर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के। समझाया। तो इसका मतलब कोई भी अगर समुच्चय खाली है और खाली का फाई डैश यानी खाली हो या खाली डैश है यानी कि फाई डैश है, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक सा एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, यू डैश यानी यूनिवर्सल सेट जो डैश है यानी कि यू डैश बराबर फाई आएगा क्या, तो ये देखते हैं। तो यू डैश का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट का डैश निकालिए, यू का पूरक। तो यू का पूरक क्या होगा, देखिए ध्यान से, यू का पूरक क्या होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास ऐसे ए का पूरक निकालते हैं, तो क्या करते, ए का पूरक क्या निकालने के लिए क्या करते थे कि बड़े वाले समुच्चय में से ए के समुच्चय को माइनस कर देते थे। अब उसी प्रकार से कि हमको निकालना है, ये हमारे पास u है, मान लीजिए एक प्रकार से कि इसका भी कोई एक बड़ा समुच्चय है हमारे पास, मान लीजिए कि इस बड़ा समुच्चय यही है, लेकिन हमको u डैश निकालना है। तो u का पूरक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, u डैश क्या निकलेगा, बड़ा वाले समुच्चय u में से माइनस करेंगे, समुच्चय तो ऑलरेडी खुद ही बन गया ये। तो u का पूरक निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल U माइनस करेंगे समुच्चय को। अब इस बार में समुच्चय यही ले लिया गया है, तो यानी कि u डैश देखा जाए तो बेसिक तौर पे u डैश देखा जाए तो u में से यानी अगर इसी का समुच्चय, अगर यही सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट से अगर u का पूरक निकालेंगे तो क्या होगा, तो u माइनस u यही तो होगा भाई। सार्वत्रिक समुच्चय है, बड़ा समुच्चय है, बड़े समुच्चय में से समुच्चय घटाएंगे, समुच्चय इसमें ऑलरेडी क्या मान लिया है u को, तो जो कि ये बराबर आ रहा है फाई के, खाली समुच्चय हो जाएगा भैया, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें अवयव भाई। सार्वत्रिक समुच्चय में u माइनस u, इसके अवयव के अलावा, इस अवयव के अलावा कोई अवयव है ही नहीं है, घटा जब सब निकल ही जाएगा, चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी अगर u डैश है अगर निकालना है हमें, तो u डैश बराबर आएगा फाई के, तो फाई डैश बराबर आएगा यूनिवर्सल सेट के और u डैश बराबर आएगा फाई के, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और एक चीज़ और बचा है, इसको भी समझा दें क्या, ये दो चीज़ है ना, ये दो टॉपिक देख लीजिए इसको भी आप, ठीक है, ये दो टॉपिक इसको भी देख लीजिए आप, बल्कि चलिए ये दो टॉपिक भी देखिए, उसके बाद फिर क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है ना। इसको हम रेज करते हैं इसको पूरा, देखिए ये क्या चीज़ है। पहले देखिए, अगर हमें निकालना है कि ए यूनियन बी होल डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि देखिए पहले हम लोग क्या बोलते थे कि पहले सबसे पहले अंदर वाले निकालिए फिर उसका डैश निकाल लीजिए, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ए यूनियन बी निकालिए। तो यहाँ पर एक काम करिए, ए यूनियन बी यानी कि दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक दो समुच्चय लेते हैं। एक समुच्चय तुम्हारे पास ये ए ऑलरेडी इसमें निकला था, एक समुच्चय बी से, और मान लीजिए अपने से मान लीजिए समुच्चय एक समुच्चय हमारे पास मान लीजिए बी है, और बी क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि 1
4 2 6 है। अब इसमें से क्या करेंगे, बी डैश अगर निकालना होगा तो बी के अलावा कितना, यानी यू माइनस बी, तो बी डैश कितना निकलेगा, बी डैश निकलेगा हमारे पास, यानी कि बी के अलावा जितने अब बचे हैं तो 1 4 2 6 1 1 4 2 6, देखिए 1 4 2 6 के अलावा कितने अवयव बचे रहे हैं यहाँ पर, 3 5 7 8, 3 5 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी, समुच्चय बी कि अवयव को मिक्स कर लीजिए, तो यानी कि ए यूनियन बी कितना आ जाएगा हमारे पास, समुच्चय बी के अवयव को मिक्स करना है, सम्मिलन करना है ना, इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी, यानी कि 1 3 5 7 कितना है, 1 3 5 7, ठीक। अगला क्या है 1 3 5 7, तो 1 तो है ही है, 4 नहीं है, 4 ले लीजिए, और क्या नहीं है, 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक, 4 2 6, इन समुच्चय बी के अवयव को मिक्स कर लिए हैं, ए यूनियन बी निकल गया, ठीक। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी का डैश निकालिए, कितना आएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का डैश। अब बताइए, अब ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी के अलावा, ए यूनियन बी के अलावा, ए यूनियन बी के अलावा मतलब कि इस पूरे अवयव को माइनस कर दीजिए यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट के अवयव से माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या माइनस करना है, 1 3, तो 1 3, और क्या है 1 3 5 7 5 7, और क्या है 1 3 5 7 4 4 2 2 6 6, कितने, अब कितना बच रहा है 1, जैसे पूरे अवयव तो माइनस हो गया, क्या बचा 8, तो क्या बचेगा यहाँ पर 8 बचा है हमारे पास, ठीक। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ए डैश बी डैश, तब ए डैश बी डैश हमारे पास है ही है ना, ए डैश और बी डैश तो है ही है। अब ए डैश और बी डैश तो है हमारे पास, तो उसमें क्या करना, इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है, ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर कॉमन है हमारे पास, क्या कॉमन है यहाँ पर, एक सेकंड इसको आप लिख दीजिए, क्या कॉमन है, देखा जाए तो 2 4 6 3 5 7 8 8 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर में क्या आएगा हमारे पास, कॉमन 80 है। तो क्या चेक करिए क्या हमारे पास ए यूनियन बी डैश बराबर किसके आ रहा है, ये बराबर आ रहा है ना इसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ रहा है। बात समझ आई नहीं समझ आई, यही चेक करना था हमारे, और कुछ नहीं। कभी भी किसी चीज़ का अगर ए डैश निकालना हो तो पहले अंदर वाले हल किया करिए, अंदर वाले को पहले हल करिए, उसका पहले ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकाल लिए, तो फिर उसका ए यूनियन बी का डैश निकाल लीजिए, नहीं ए यूनियन बी का पूरा, उसके अलावा क्या है, इसके अलावा इस पूरे अवयव के अलावा क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो वो 8 यहाँ लिख लीजिए। फिर इसको निकाल लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश तो हम लोग पहले निकाले हैं, तो जो कि ए डैश बी डैश का मतलब ये हुआ कि ए समुच्चय ए डैश और समुच्चय बी डैश में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ क्या है, यानी कॉमन मतलब हाँ सर्वनिष्ठ, तो कॉमन क्या था हमारे पास 80 कॉमन था। अब देखिए क्या यह ए अंडर यानी ब्रैकेट में 8 और ब्रैकेट में यानी समुच्चय 8 बराबर है आपस में, जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी दोनों बराबर हैं, यानी कि ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हैं, तो इस हिसाब से दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी का एकदम उल्टा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे क्या है, सम्मिलन है, मिक्स कर लिया, यहाँ पे क्या है, कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे सम्मिलन है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ये भी जहाँ तक है कि बराबर ही आएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन क्या है, 1 1, और क्या है 3 5 7, और क्या है 3 5 7, कुछ भी नहीं है, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो क्या कॉमन हमें मिला, 1 कॉमन मिला, ठीक। अब देखिए ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश निकालिए, ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ कि ए डैश समुच्चय बी डैश को मिक्स कर लीजिए,
तो ए डैश और बी डैश को मिक्स करिए, क्या आएगा हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 और क्या है 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, 8 तो ही नहीं है। क्या ये बराबर आए? बराबर नहीं आए हैं शायद। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अरे सॉरी 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 रियली सॉरी। देखिए ध्यान से, हमने तो इसका इंटरसेक्शन निकाला ना भाई, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, वो क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा कितने अवयव हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा यानी कि इसके अलावा कितने अवयव हैं, इसको माइनस कर दीजिए। यानी कि यू में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, यही है। ऐसे ये तो मान लीजिए, ये तो सारे समुच्चय बड़ा समुच्चय है, हमें ए डैश निकालने के लिए क्या करते थे, यू माइनस ए, यानी कि इसके अलावा, तो यहाँ से माइनस कर देते थे। तो उसी प्रकार से ये भी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ये निकालिए, अभी गलती हो गई थी ना। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो ये 1 आया। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, u माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। तो u क्या है हमारे पास, u में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयव को घटा दीजिए। तो u में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयव को हटाना है, तो यानी कौन हटेगा 1। अब 1 के अलावा कितने बच रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि देखा जाए तो 2 3 4 5 6 7 और 8 यही बचेगा। ठीक है, ये जो कि इतने बराबर आ रहा है। अब निकालना है हमें क्या, ए डैश बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश के अवयव को क्या करना है, मिक्स करना है, यानी मिला लीजिए। 2 4 6 8, 2 4 6 8 और क्या हमारे पास 2 4 6 8, 3 5 7, 3 5 7, 8 भी है, निकले 8 निकले क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, जब क्योंकि समुच्चय में अवयव की संख्या रिपीट नहीं होती। ठीक है ना। अब चेक करिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, चेक करिए। 2 मिल गया और क्या मिला है, 3 भी है, 4 भी है और क्या है 6 भी है और 8 भी है और 5 भी है ना, और 7 भी है। यानी कि देखा जाए तो सब समुच्चय हैं बराबर है, ये दोनों बराबर भी है। इसका मतलब कि ये भी बराबर होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है किसके, ए यूनियन बी डैश के। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय।